छत्तीसगढ़ में आज पूरी कांग्रेस चक्काजाम करने सड़कों पर उतर आई। वजह बना पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन की गिरफ्तारी। ईडी ने 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में चेतन को गिरफ्तार किया हुआ है, जिसका विरोध करने कांग्रेस ने आज 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्गों का रास्ता रोका। मगर ईडी ने भी कल रात में चेतन के खिलाफ आरोपों की लंबी फेहरिस्त निकाल दी। प्रेस रिलीज में ईडी ने बताया कि चेतन ने अपने जमीनों के धंधे में 17 करोड़ रुपए शराब घोटाले के लगाए और 1000 करोड़ रुपए यहां से वहां किए। कांग्रेस के चक्काजाम और ईडी के आरोपों पर यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। एक तरफ कांग्रेस चक्का जाम कर ईडी के एक्शन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईडी अपना काम करने में जुटी थी। बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महा चक्का जाम किया। 33 जिलों में 2 घंटे तक प्रदर्शन हुआ, विरोध जताया, नारेबाजी की और आर्थिक नाकेबंदी की। जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत बीच सड़क पर कुर्सी डालकर धरना देते हुए दिखाई दिए। उधर भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता खुद को कुर्सियों से ढकते नजर आए। गरियाबंद में बस के सामने कार्यकर्ता ने लेटकर नारेबाजी की। पेंड्रा में बारिश प्रदर्शन को नहीं रोक सकी। भिलाई में 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर भूपेश बघेल ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच पुलिस बल और कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी भी देखने को मिली, लेकिन इस चक्का जाम का असर आम जनता पर खूब पड़ा। घंटों गाड़ियां जाम में फंसी दिखी। कहीं लोग उमस से परेशान होते रहे तो कहीं लोगों का कांग्रेस के इस चक्का जाम पर गुस्सा भी फूटा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए चौक है, ये पूरा जाम हो चुका है। यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है। लंबा जाम दिखाई देगा क्योंकि चारों तरफ से जो है चौक जाम हो चुका है। कांग्रेस का चक्का जाम भले ही सफल रहा हो, लेकिन पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हुई। चैतन्य बघेल को ईडी ने रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश कर दिया गया। कस्टोडियल रिमांड न मांगे जाने के बाद न्यायिक रिमांड यानी जुडिशियल रिमांड पर 4 अगस्त तक 14 दिनों के लिए चैतन्य बघेल को जेल दाखिल कर दिया गया है। भूपेश परिवार का नाम का जिक्र ये सभी कहीं न कहीं इंगित करता है कि भूपेश बघेल के इर्द गिर्द कहीं न कहीं ये कार्रवाई और घूमेगी। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने ईडी पर गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने के आरोप लगाए। वहीं ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाला में चैतन्य बघेल ने शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के साथ मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे सवालात उनसे किए गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंट कराया गया, स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया, जिसमें कई में इनका कंसीड भी उन्होंने किया है। को जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के लिए हमने माननीय न्यायालय से याचना करी, जो स्वीकार की गई है। आज ईडी ने जो 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड ली थी, वो आज समाप्त होने के उपरांत ईडी ने जो एप्लीकेशन पेश किया है वो जुडिशियल रिमांड का पेश किया है। लक्ष्मीनारायण बंसल जो एक फरार आरोपी है, उसकी बातों में आप कितना विश्वास करेंगे? ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले का पैसा लेने के लिए दूसरे लोगों और कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिससे ईडी और अन्य एजेंसियां ट्रैक न कर सके। जैसे डिलन सिटी मॉल में पैसा लगाया, फिर डिलन ड्रिंक्स के कर्मचारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ और फिर वही पैसा बघेल डेवलपर्स को दिया गया। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल के पास 16 करोड़ से ज्यादा अवैध घोटाले का पैसा आया है। हालांकि कांग्रेस इन दावों का खंडन कर रही है और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बता रही है। ये विष्णुदेव साय सरकार नहीं चल रही है, ये अडानी की सरकार चल रही है। तो पूरे खदान, पूरे जंगल अडानी को देने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है और विपक्ष दबाने के लिए एक एक करके सबको फर्जी केसेस में गिरफ्तार करते जा रहे हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये स्वभाव रहा है कि अपराध और अपराधियों के साथ वो खड़े नजर आते हैं। तो ये आर्थिक नाकेबंदी भी कांग्रेस की वही रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी को न जनहित से लेना देना है, न जनता से लेना देना है। अब छत्तीसगढ़ की सियासत का ये घमासान नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस का चक्का जाम जनता का समर्थन जुटा पाएगा
या सिर्फ राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगा? क्या ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले की सच्चाई को उजागर करेगी या राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बनकर सामने आएगी? इन सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की सड़कों से लेकर कोर्ट तक ये जंग और तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे कांग्रेस का आज का 2 घंटे का चक्काजाम बहुत प्रभावी तो नहीं रहा, मगर इससे लोगों को जो परेशानी हुई उस पर लोगों ने भरपूर एतराज भी जताया। निशाना तो बीजेपी ने भी लगाया कि जब कांग्रेस का एमएलए कवासी लखमा गिरफ्तार हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी, मगर जब पूर्व सीएम के बेटे पर शिकंजा कसा गया तो कांग्रेस को झोंक दिया गया सड़कों पर। उधर ईडी ने चेतन को जेल भेजकर शराब घोटाले में अपनी तहकीकात तेज कर दी है। अब देखना ये कि किस पर ईडी की गिरफ्तारी की अगली गाज गिरती है।